मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। युद्ध कब रुकेगा, क्या होगा? इसका एक लाइन का उत्तर है कि जिस दिन ट्रंप को होर्मुज जल डमरू मध्य में हिस्सेदारी मिल जाएगी उस दिन ये हो जाएगा। और उनका एक बयान है, प्रतिदिन वो पत्रकारों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं और इतना ज़्यादा वो पत्रकारों से बात करते हैं कि उन्होंने पत्रकारों से बातचीत को ही ख़त्म कर दिया है, या कहें कि शायद वो उनकी अपनी रणनीति है और उस स्ट्रेटेजी के तहत वो ये करते हैं। कल उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं, समझौता हो सकता है, बहुत अच्छा होगा कि हम कुछ कर पाएँ, लेकिन इसके लिए उन्हें खोलना होगा। क्या खोलना होगा? तो आगे उन्होंने जो कहा जरा सुनिए। They have to open up the Strait of Trump. I mean Hormuz. Excuse me, I am so sorry. Such a terrible mistake. ये ट्रंप का अपना एक तरीका है और उन्होंने उसी अंदाज में इसको कह दिया। तो अब इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि दरअसल ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा चाहिए, वहां से निकलने वाले तेल में हिस्सेदारी चाहिए और ट्रंप इसके लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। अब वो ये सब कुछ कर रहे हैं और वो कई बातें ऐसे कह रहे हैं जो अमेरिका की ताकत दिखाता है, लेकिन जैसे वो बात कर रहे हैं 10 दिन के लिए, फिर कितने दिन के लिए, पहले 48 घंटे, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन। अब उन्होंने वो भी कासिम सुलेमानी की बात जब हुई तो उनका कि ही वॉज सो पावरफुल दैट आई रियली थिंक दैट द लीडरशिप ऑफ ईरान was extremely happy when I took him out. But they don't say that. But nobody is going to be asking them anymore because they are not here either. यानी उनका अपना काम करने का ये तरीका है। और वो बोल रहे थे कहाँ? FII प्रायोरिटी समिट में, मियामी में। और वो बार बार इसको कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में, जो हमारे लिए पश्चिम एशिया है, वो सबसे बड़ा टेरर स्पॉन्सर है। वो कह रहे हैं फॉर 47 ईयर्स ईरान हैज बीन नोन एज द बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट, बट दे आर नॉट द बुली एनी लॉन्गर। अब अगर वो बुली एनी लॉन्गर नहीं है तो भाई युद्ध खत्म करो, क्योंकि उसकी वजह से पूरी दुनिया वो मुश्किल में है, पूरी दुनिया परेशानी में फंसी हुई है। और आप कह रहे हैं कि दे आर बीइंग decimated, they are talking, we are talking now, they want to make a deal. Very simple, our military is the greatest in the world, by far Iran is being decimated. इतना कुछ कहने के बावजूद आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको यही नहीं पता है कि कैसे ये युद्ध समाप्त होगा। आपको युद्ध समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं। उनसे पूछा गया कि व्हाट इज द वन लीडरशिप ट्रेट द वर्ल्ड इज मिसिंग राइट नाउ, तो क्या कह रहे हैं वो? Well, it's winning. You got a win. I find that people that win, it is much easier to lead when you are successful and you win. People follow you if you win. वो कह रहे हैं अगर जीतते जाइए तो सब आपको फॉलो करने लगते हैं, आपकी सुनने लगते हैं, आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये कि पोटस जीत नहीं रहे, इसका मतलब अमेरिका जीत नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका की बात तो अब कोई सुनता ही नहीं। जैसे अमेरिका की बात सुनी जाती थी वैसे तो कोई सुन ही नहीं रहा है। अब वो बार बार कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा पीस मेकर हूं। वो कह रहे हैं कि आई रियली बिलीव आई एम अ पीस मेकर, आई हैड लव माई लिगेसी टू बी मेड एज ए ग्रेट पीस मेकर। अब वो खुद को पीस मेकर समझते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि उनके पीस मेकर के मतलब शब्द को भी वो हास्य लगता है। वो लगता है कि ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब लेकिन इसकी वजह से दुनिया भर में मुश्किलें हैं। सैयद अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ इजराइल ने बम मार दिए, परमाणु केंद्रों पर बम मार दिए। अब 6 अप्रैल तक ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमला नहीं करेंगे, ट्रंप कह रहे हैं, और इजराइल ने मार दिया। ईरान कह रहा है कि 2 परमाणु केंद्रों में विस्फोट किया है, लेकिन रिसाव का खतरा नहीं है। और IRGC उसने होर्मुज से 3 तेल टैंकर लौटा दिए। अब सवाल यही है कि ये क्या कुछ हो रहा है? क्या ये जो स्थिति है उसमें मतलब युद्ध और विभीषिका बढ़ती जा रही है या कुछ रुकेगा? अब भारत सरकार की चिंता अपनी अलग है,
क्योंकि भारत सरकार को जो आयात के बीच में अपने देश में स्थितियां ठीक रखनी। अब एक तो सरकार ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने कहा कि चुनौती से निपटना साझा जिम्मेदारी। हम टीम इंडिया के तौर पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक शब्द इजाद किया, कहा, वो बार बार इसका उपयोग करते हैं कि ये जो टीम इंडिया है यानी भारत की सरकार और राज्यों की सरकार, वो है टीम इंडिया। और ये ठीक है, ये अप्रोच ठीक है। कल उसी टीम इंडिया की बैठक थी और उस टीम इंडिया की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग चेयर की और उन्होंने कहा कि जो पश्चिम एशिया की क्राइसिस है उसको हम टीम इंडिया के तौर पर, एक देश के तौर पर मिलकर इसको हम काबू कर लेंगे, नियंत्रण कर लेंगे। उन्होंने क्या कहा, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आर्थिक और कारोबारी स्थिरता बनी रहे, हमारी ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे, हमारे देश के नागरिकों के हित सुरक्षित रहें और जो उद्योग और सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से ठीक रहे। उन्होंने राज्यों से कहा कि आप लोग जो आपूर्ति की ये जो चेन है, सप्लाई चेन है, उसको पूरी तरह से ठीक रखिए और थोड़ा मुनाफाखोरों पर, जमाखोरों पर, उन पर जरा कार्रवाई कीजिए। और उनका ये बड़ा जरूरी है। और साथ ही ये कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी आपको एडवांस प्लानिंग करनी होगी, विशेष करके खाद के भंडारण और उसके वितरण। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह से जो स्थितियां दुनिया भर में हो रही हैं उसमें भारत में स्थितियां ठीक रहे उसके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह तेजी से स्थितियां बदल रही हैं उसमें बड़ा जरूरी है कि एक रोबस्ट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म हो। अब ये बड़ा जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। बॉर्डर और कोस्टल स्टेट्स, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो शिपिंग, इसेंशियल सप्लाई, जो मैरीटाइम ऑपरेशंस का, उसको लेकर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और जो सबसे जरूरी है, अफवाह, मिस इंफॉर्मेशन, र्यूमर, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अब उस मीटिंग के बाद जो ये रिलीज दिख रही है उसमें लिखा हुआ है एक लाइन, तो मैं पढ़ देता हूं। CMs appreciate the steps taken by the central government under the leadership of PM to tackle the situation। अगर ऐसा है तो बड़ा अच्छा है। मुख्यमंत्रियों ने सभी जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए कम की गई है, यानी डीजल पर अब कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है, नील हो गई, और पेट्रोल पर सिर्फ 3 रुपए बची है, 13 से 10 कर दिया, 10 से 0 कर दिया, जिससे आम जनता को पेट्रोल महंगा ना मिले। जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, अगर उनको महंगा तेल मिलता रहेगा तो कहीं तो जाके वो बढ़ाएंगे, तो वो बढ़ाएंगे। अगर वो बढ़ाते तो डीलर को भी बढ़ाना पड़ता, लेकिन अब वो नहीं बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है। साथ ही जो कमर्शियल LPG एलोकेशन स्टेट्स को हुआ है उसको बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, मैं जो पढ़ रहा हूं 70% तक कमर्शियल LPG की आपूर्ति होगी। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि देखिए, स्टील हो, ऑटोमोबाइल हो, टेक्सटाइल हो, जितनी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इन सब में अगर गैस नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो लेबर घर बैठेगा। तो एक तरह से कहें कि पूरा सबके लिए मुश्किल हुई। अभी तक क्या था, जो कमर्शियल LPG थी वो 50% था, अब बढ़ाकर उसको 70% एलोकेशन कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक संतुलन के साथ, ठीक है, 100 की रफ्तार में काम हो रहा था, अब 70 की रफ्तार में हो सकता है, ये समझिए। और इस पर हरदीप सिंह पुरी ने जब पेट्रोल डीजल वाला मामला आया तो उस पर बहुत स्पष्टता से कहा कि पूरी दुनिया क्या क्या कर रही है। कोई कह रहा है 4 दिन ऑफिस आओ, कोई कह रहा है ऑड इवन करो, कोई कह रहा है मतलब सीधे सीधे पेट्रोल डीजल की कीमत 20 से 30% बढ़ा दो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक इसको बचाकर रखने में कामयाब रहे। समझिए, अब 70% LPG आवंटन कर दिया और 20% स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, अन्य लेबर इंटेंसिव दिया गया। उन इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पाइप्ड गैस नहीं है। और डेली ब्रीफिंग होती है। जो पेट्रोलियम की ज्वाइंट सेक्रेटरी है सुजाता शर्मा, उन्होंने कहा देश में कोई कच्चे तेल की कमी नहीं है, ना पेट्रोल डीजल की, ना ही LPG या PNG की। चूंकि वाणिज्यिक में थोड़ी मुश्किल है, उसके लिए सरकार ने यह काम किया। देश के पास पेट्रोलियम उत्पादों का 60 दिनों से अधिक का भंडार है। 26 मार्च का उन्होंने जो अपडेट दिया है, 26 मार्च का अपडेट यह है कि 61 लाख सिलेंडर की बुकिंग की गई और 54 लाख सिलेंडर की डिलीवरी की गई।
देश में 1 लाख पेट्रोल पंप हैं जिनमें 91% सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के हैं और वहां नियमित आपूर्ति की जा रही है। अब जाहिर है कि ये सब चीजें जब हो रही हैं और देश के तौर पर हम एक साथ खड़े हैं तो उसकी वजह तो वही है, ट्रम्प चचा जो मान नहीं रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प कहकर वो कोई गलती नहीं की उन्होंने कोई मतलब जुबान से ऐसे नहीं निकल गया, उन्होंने ये जानबूझकर कहा। और मैंने कल भी कहा था 10 तेल टैंकर वाला, ये पूरा मसला वही दिखता है। अब जाहिर है कि भारत सरकार एक्सपोर्ट ना हो इसके लिए एविएशन एयर टरबाइन फ्यूल पर जो है अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है। और ये देखिए डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ के निर्यात पर 29.5 रुपए प्रति लीटर का ये लगा दिया है। बहुत जरूरी है ये। अब इसमें जो सीबीआईसी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, ये चेयरमैन है विवेक चतुर्वेदी, इन्होंने बताया एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकार को अगले 15 दिनों में 7,000 करोड़ का नुकसान होगा। मैं इसको नुकसान नहीं मानता, देश के लोगों का ही पैसा है, देश के लोगों के लिए लग रहा एक सही मैन्यूवरिंग है, एक अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है। उसको इस तरह 15 दिन के बाद रिव्यू करेंगे, वो देखेंगे कि क्या करने की स्थिति रह जाएगी। अब ठीक है, ओवरऑल अगर कहें तो एक तरफ ट्रंप जो जिनकी धमकी जिनकी मोहलत वो समझ में नहीं आ रही, दूसरी तरफ दुनिया भर के देश जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, और एक भारत जो सब कुछ नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दुनिया में ये स्थितियां हों और उसको ना मतलब उसका प्रभाव न पड़े। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल बैठक लेते हैं उसमें सीएम स्वागत करते हैं जो कदम उठाए गए, वो कहते हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई पेट्रोल डीजल पर वो बड़ी अच्छी है। वो भरोसा जताते हैं कि अभी जो सिचुएशन है वो स्टेबल है उनके स्टेट्स में, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ केंद्र के साथ एक सिस्टम बनाकर एक तंत्र बनाकर इसको ठीक करेंगे। अब जरा देखिए, जरा जो भारत और रशिया है वो सीधी खरीद बिक्री शुरू कर सकते हैं किसकी? लिक्विफाइड नेचुरल गैस की। ये बड़ा जरूरी है, अभी यूक्रेन वॉर के बाद से ये बंद है तो अब ये होने जा रही, जाहिर है अमेरिका से बातचीत तो होगी ही होगी। अब सेंसेक्स में तो भारी गिरावट हो रही है, जिनके पैसे बहुत फंसे हैं उनको शांति से रहना चाहिए, धैर्य से रहना चाहिए। जिनको लगता है पैसा लगा सकते हैं वो लगाएं, उनको नीचे मिल रहा हो तो वो लगाएं, लेकिन उथल पुथल का समय है। सामान्य व्यक्ति जो बाजार नहीं समझता है वो उसमें न कूदे, इसको समझिए आप। अब जरा देखिए दुनिया भर के बाजार वो तेजी से नीचे जा रहे हैं। $111 के ऊपर ब्रेंट क्रूड हो गया, 50% से अधिक बढ़ गया है, मतलब 60-65 से सीधे 111-12 हो गया है। भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी जो विदेशी मुद्रा भंडार है $11.4 बिलियन कम हो गया, अब रह गया $698.5 बिलियन। ये जो 20 मार्च को सप्ताह खत्म हुआ है इसमें ये समझिए। और जब इसके पहले 27 फरवरी को देखा था तो $728.5 बिलियन का हमारा फॉरेक्स रिजर्व था। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और जो है खबर आई, ये अमेरिका के लिए बहुत चिंता की है कि जो FBI के डायरेक्टर हैं काश पटेल, उनके पर्सनल ईमेल इनबॉक्स में वो जो प्रो ईरान हैकिंग ग्रुप है वो घुस गया। और अगर वो घुस गया तो भाई किसी तरह की फोटो, फाइनेंशियल डाटा, उस सब पे तो नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, बड़ी सीधी सी बात है। निर्मला सीतारमण ने भी इस अफवाह को खारिज किया है, कहा कहीं कोई समस्या नहीं है, दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी समझना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। ओवरऑल अगर कहें तो जो अभी की स्थितियां हैं उसमें हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गलती से भी उसका जो दुष्परिणाम है वो भारत की जनता को न झेलना पड़े, और अभी तक उसमें कहा जा सकता है कि कामयाबी मिल रही है। अब आगे क्या होगा वो तो अगर ये युद्ध लंबा खींचेगा तो उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, और जाहिर है कि हम सबको उसके लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। अगर हम इसको यूं भी मान लें कि मान लीजिए कल को कटौती ही शुरू होने हो जाए तो उसके हिसाब से हम रहेंगे।
उसके हिसाब से गैस का इस्तेमाल करेंगे, उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो तैयारी रखनी ही पड़ेगी। लेकिन आज की तारीख तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अफवाह फैला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।